बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप आखिरकार जेल से बाहर आ ही गए। जेल से बाहर आते ही उन्होंने बिहार की सरकार पर हमला बोला और यह कहा कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, अब उसने फिर बाद में कंस का नाश किया था, ऐसे ही मैं अब बिहार की सरकार को उखाड़ फेंकूंगा और बिहार की जो सरकार है इसमें अनेक कंस हैं जिसको उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी अब मेरी है और अब मैं इस काम को करूंगा। पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप राजनीति में आएंगे, तो उन्होंने कहा देखिए राजनीति में आने का अभी कोई फैसला नहीं है, पत्रकारिता कर रहा हूं, पत्रकार हूं और अभी जिस तरह से जनसमूह मेरे समर्थन में आया है बस मुझे बिहार को बदलना है। इस बात के अलावा उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा देखिए बिहार सरकार ने जिस तरह से मेरे ऊपर एनएसए लगाया, जब से एनएसए कानून बना है उसके इतिहास में आज तक किसी पत्रकार के ऊपर एनएसए नहीं लगा है, तो फिर मनीष कश्यप के ऊपर क्यों? और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि तमिलनाडु में 6 और बिहार में 7 एफआईआर दर्ज हैं। मानते हैं कि चलिए मनीष कश्यप के द्वारा कुछ तमिलनाडु में जो पिटाई के वीडियो आए थे मजदूरों के बिहार के, उसमें कुछ गलती हुई होगी, कुछ फेक हो गया होगा, किसी ने गड़बड़ भेजी होगी, वो मामला न्यायपालिका तय करेगी। लेकिन आप सोचिए कि एक फेक वीडियो या गलत समाचार को प्रसारित करने को लेकर क्या एनएसए लगाना ठीक है? कोर्ट ने उस एनएसए को हटाया तो मनीष कश्यप को राहत मिली है, लेकिन अब इसी के साथ बिहार की सरकार का आप बता दूं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आप देख लीजिए, जैसे ही मनीष कश्यप बाहर आया उसी के साथ ही आप देखिए तेजस्वी यादव को ईडी का सम्मन मिल गया है और ईडी का सम्मन मिल गया, उनको कहा है कि 5 जनवरी को प्रस्तुत हो जाओ, क्योंकि नौकरी के बदले आपने जमीन जो ली है लोगों की, उस मामले में जो संपत्ति इकट्ठा की है उसमें जवाब देना है। दिल्ली में जो फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ का बंगला, उस समय 150 करोड़ था, आज तो वो 500 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके मामले में ईडी ने पहले पूछताछ की है और उसमें कोई संतोषजनक जवाब तेजस्वी यादव नहीं दे पाए थे और इसीलिए अब ये सम्मन दूसरा मिला है। इसके पहले सम्मन मिला था 22 दिसंबर को प्रस्तुत होना था, नहीं हुए, अब 5 जनवरी को पहुंचना है। तो ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब गिरफ्तार हो सकता है। तेजस्वी यादव यदि गिरफ्तार हुआ तो समझिए कम से कम 1 साल के लिए अंदर गया, यानी मनीष कश्यप को जेल में डालने वाले लोग अब खुद जेल के अंदर जाने वाले हैं। रही बात भ्रष्टाचार की, जिस तरह से बिहार में हो रहा है, आए दिन जो अपराध हो रहे हैं उसको मनीष कश्यप ने उजागर किया था और मनीष कश्यप ने एक बात और बताई। उन्होंने कहा कि देखिए बिहार की सरकार का एक क्रूर चेहरा देखिए कि मेरे ऊपर केस तो लगाया ही, घर की कुर्की कर दी। और उसने बताया कि ये जो कुर्की की है ना, ये मेरे दादाजी के नाम मकान है। और दादाजी कौन है? दादाजी वो जो चीन के खिलाफ युद्ध लड़े थे जब वो सेना में थे। भारतीय सेना में एक व्यक्ति होता है मनीष कश्यप के दादाजी, उनके नाम मकान है और उसकी कुर्की कर ली जाती है ये कहकर के मनीष कश्यप का पैसा जो है वो 2 नंबर का है। अब आप सोचें कि जो खुद चारा घोटाले में, करोड़ों के घोटाले में फंसे हुए हैं, सजा बुली हुई है, कोर्ट से सजा है, जमानत पर बाहर हैं, वो एक यूट्यूब चलाने वाले एक पत्रकार को ये कहते हैं कि 42 लाख रुपया कहां से आया। सोचिए ये बिहार में हाल है। तो आज आपको बता दूं कि मनीष कश्यप को जिस तरह से स्वागत किया गया समाज के द्वारा, जो सड़कों पे भीड़ उमड़ी है, उसको देख करके एक बात तो तय मानी जा रही है कि मनीष कश्यप अब जल्द ही राजनीति में कदम लेंगे। और जिस तरह की बातें पहले मैंने देखी हैं, अब बिहार में जो हालात हो रहे हैं, मैं तो कह रहा था कि पीके वहां एक ऐसा फैक्टर है जो बिहार की सरकार के विरुद्ध जिस तरह की बातें रख रहे हैं, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं या तो वो अपने आप में अलग से एक दल बनाएंगे, उसका भी बहुत इंपैक्ट रहता। बिहार में जो गांव-गांव उन्होंने जाकर के यात्राएं की है उसका एक बहुत बड़ा असर है। लेकिन अब खबर आ रही है कि पीके तो कांग्रेस से समर्थन चाह रहे हैं, कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं, यानी एक तरह से मुझे बिहार में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल ये चुनाव की स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है। और यदि ऐसा हुआ तो आप समझिए कि त्रिकोणीय मुकाबले के बजाय पिछला वाला हालात होना है। और पिछले हालात में तो 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, 1 सीट केवल कांग्रेस को गई थी। लेकिन अगर ये हालात बनते हैं तो इन हालातों में निश्चित जानिए कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा भी हो सकते हैं बिहार में और युवाओं को वोट दिलाने में कामयाब हो सकते हैं। पीके से उम्मीद लग रही थी, लेकिन पीके के बारे में जो खबर आई है कि वो कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इससे मुझे लग गया
कि युवाओं का जो क्रेज एक खड़ा हुआ था, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये तो अब उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है कि बीजेपी के साथ खड़े हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े एक चेहरे, वहाँ एक अभाव दिखाई दे रहा है बिहार के अंदर खास तौर पे। लेकिन सम्राट चौधरी को जिस तरह से वहाँ फील्ड में उतारा गया है और वो जो प्रचार प्रसार और उसमें जो गांव-गांव की यात्राएं कर रहे हैं, उसका एक असर हुआ है। लेकिन फिर भी युवाओं में एक नया चेहरा मनीष कश्यप बन सकते हैं अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। इतना तो तय है कि अब जो मनीष कश्यप के मुंह से निकली हुई बातें हैं वो मुझे लग रहा है कि सही हो जाएंगी, क्योंकि मनीष कश्यप जो कह रहे हैं और जनता भी कह रही है कि देखिए कर्म का विधान ऐसा है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। और अब बिहार वालों ने जो किया है, बिहार की सरकार ने, नीतीश बाबू, तेजस्वी यादव, इन्होंने जो मनीष कश्यप के विरुद्ध षड्यंत्र किया है, मैं इसको षड्यंत्र इसलिए बोल रहा हूं कि भाई आप मान लीजिए आपको लगता है कि बिहार के बारे में उसने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें तो कोई गलती थी नहीं, पत्रकार है वो, लेकिन आप कोई मारपीट, कुछ उल्टा सीधा इस तरह की एक एफआईआर करेंगे, लेकिन 6 एफआईआर, 7 एफआईआर, घर की कुर्की, ये कोई बहुत बड़ा आतंकवादी है क्या? जिस तरह से बिहार की सरकार ये कर रही थी, पुलिस के जरिए जो मनीष के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही थी, उससे साफ झलक रहा था कि कहीं ना कहीं बौखलाहट है। बौखलाहट इस बात की है कि मनीष कश्यप जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है बिहार सरकार की, उससे वो प्रॉब्लम में। तब फिर ये जो एक तरफा कार्रवाई हुई, अब उसका नतीजा आप देखिए कि एक तरफ मनीष कश्यप जेल से बाहर आया है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के जेल जाने का समय आ गया है। 5 जनवरी को ईडी ने सम्मन किया है और माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब लंबी यात्रा पे गए, क्योंकि ईडी के पास पहले से ही इस बात के पुख्ता सबूत हैं। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी वाला जो इनकी कोठी है, उसमें रेड हुई थी और बड़े पैमाने पर जमीनों के कागजात मिले थे। वो सारे कागजातों को खंगालने के बाद ईडी इस नतीजे पर पहुंची है, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो जमीनें ऐसे गरीब लोगों की है जिनको कहीं ना कहीं रेल में नौकरी देने के, रेल विभाग में नौकरी देने की एवज में उनकी जमीन ली गई। बातें ऐसी करी गई जैसे कि गिफ्ट करवा दिया गया, किसी अपने कार्यकर्ता को पहले नाम करा दी फिर उससे ले लिया, ऐसा सोचा गया जिससे कि भाई कम से कम सरकार के जो तंत्र हैं इसकी नज़र से बच जाएं। लेकिन ये मैं तो कहूँगा लालू प्रसाद यादव की फैमिली के लिए एक दुर्भाग्य है कि केंद्र में मोदी सरकार आ गई। उनको तो लगता ही नहीं होगा, उनको लगता था कांग्रेस की सरकार रहेगी, हम सपोर्ट करते रहेंगे, उनसे हमें सपोर्ट मिलती रहेगी और कभी भी ये घोटाले खुलेंगे ही नहीं। लेकिन 2014 में मोदी जी आ गए और इनकी फाइलें दोबारा खोली गई। अब जब ये फाइलें खुली तो घोटाला सामने आया, और जब घोटाले की जांच हो रही है तो पता ये लग रहा है कि बिहार में लाखों स्क्वायर मीटर जमीन इन्होंने अपने नाम करा रखी है। घोटाला IRCTC का भी है, उसकी भी जांच चल रही है, उसमें भी अभी चार्जशीट और बाकी पूछताछ तेजस्वी यादव से होनी है, इसकी फैमिली से होनी है। और मामले में इसमें तो राबड़ी देवी भी फंसी हुई है, मीसा भारती भी फंसी हुई है, यानी पूरा परिवार कहीं ना कहीं घोटाले में फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं इसे कह सकता हूं कि मनीष कश्यप की जो मां है, शायद उनकी बद्दुआ इस नीतीश बाबू की सरकार को, तेजस्वी यादव को और लालू के परिवार को ये पूरी तरह से बर्बाद करके दम लेगी। और आपको मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ये तो शास्त्र कहते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण की जो बद्दुआ है या दुआ है, दोनों का असर होता है। तो तेजस्वी यादव ने, लालू परिवार ने बद्दुआ लेने का काम किया है एक गरीब ब्राह्मण का। और आपको बता दें कि किस तरह के षड्यंत्र रचे गए हैं कि मनीष कश्यप को जब जमानत दे दी गई है, उसका ऑर्डर 2 दिन पहले हो गया, लेकिन उसमें फिर से हेरा फेरी की गई। और उसमें पेपर में क्या किया गया, मनीष कश्यप का असल में असली नाम है त्रिपुरारी तिवारी, और त्रिपुरारी कुमार लिख दिया। अब इसको लेकर भी प्रशासन कहता है जेल का, साहब इसमें तो त्रिपुरारी कुमार लिखा है, इनका असली नाम तो त्रिपुरारी तिवारी है। पिताजी का नाम ठीक है, लेकिन त्रिपुरारी तिवारी होने से कुमार नहीं लिखा है, 2 दिन और एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब उसमें घुमा दिया पेपर, अभी जमानत नहीं होगी। फिर उसको नाम को सही करा के लाओ, फिर कोर्ट में पहुंचा वकील, फिर कोर्ट में एप्लीकेशन दी, साहब ये नाम प्रिंट गलत हो गया है,
इसमें त्रिपुरारी कुमार लिख दिया गया है, कृपया त्रिपुरार तिवारी लिख दीजिए। मतलब छूटते छूटते भी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी तेजस्वी यादव की कोशिश ये है कि मनीष कश्यप को कैसे जेल के अंदर और डाल दिया जाए। तो मनीष कश्यप की जो माँ है, वो गरीब ब्राह्मण की जो महिला है, क्या उसकी बद्दुआ नहीं लग रही होगी? क्या उसके कारण इनका विनाश नहीं होगा? निश्चित जानिए कि इन्होंने एक ब्राह्मण से पंगा लिया है, इसका नतीजा पूरी इस नीतीश सरकार को भोगना पड़ेगा। और आप इंतजार करिए, 5 जनवरी को तेजस्वी यादव अगर ईडी के सामने गए और ये गिरफ्तार हुए तो उसी दिन ये सरकार गिर जाएगी। और जब सरकार गिरेगी तो आप समझ लिए अब तो कुछ ही दिन बचे हैं, लोकसभा का चुनाव भी है, उसी के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव भी हो सकता है। और फिर जो आंकड़े बदलेंगे तो मैं ये पक्का कह सकता हूं कि जो मनीष कश्यप है वो एक बेहतरीन नेता बनकर के बिहार में उभरेंगे। और ज़्यादातर नेताओं का जो यात्रा है, जो जन्म है, वो जेल से ही हुआ है। बड़े बड़े नेता वो जब तक बड़े नहीं बने हैं, जब तक वो जेल नहीं गए। तो मनीष कश्यप की जो बात है, वो जो कह रहे हैं कि 9 महीने, मैं समझता हूं कि मनीष कश्यप एक सैनिक का बेटा है, 9 महीने जेल में रहा है और नए 9 महीने एक दूसरा जन्म जो उसका हुआ है वो नया अवतार एक बिहार के युवा नेता के तौर पर हुआ है। मैं बिहार के एक नेता के तौर पर मनीष को देखता हूं। दोनों बातें उसके अंदर हैं कि एक बहुत बेहतरीन वो ईमानदार व्यक्ति और वक्ता बहुत अच्छा है, पत्रकार बहुत ईमानदार है, और बहुत सारे पत्रकार मैंने देखा है राजनीति में शीर्ष तक पहुंचे हैं। तो मनीष कश्यप का भविष्य बड़ा उज्जवल है और बिहार के लिए वो बहुत ज़रूरी भी है। बिहार के कई पत्रकारों से मेरी बातचीत होती है, वो खुद अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से बिहार का विकास होना चाहिए था आज तक हुआ नहीं है, क्योंकि किसी ने इस तरफ विचार नहीं किया। सब लोग बाहर नौकरी करने निकल जाते हैं, जब थोड़ा पैसा आ जाता है तो विदेश निकल जाते हैं, तो बिहार अकेला रह जाता है मजदूरों के, गरीबों के भरोसे। और उसी में जातिगत राजनीति करके ये कुछ लोग, परिवार के लोग, केवल एक लालू का परिवार पिछले काफ़ी सालों से बिहार पे राज कर रहा है और इसीलिए बिहार बदहाल है। तो अगर मनीष कश्यप जैसे नेता, मतलब अभी तो पत्रकार ही है भाई, अगर वो प्रण लेते हैं कि मुझे बिहार को बदलना है, तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि बिहार अब बदलने को तैयार है। देखना होगा कि इस मामले में अब जब तेजस्वी को ईडी का सम्मन मिला है, उसकी गिरफ्तारी होती है या एक बार फिर से उसको छूट मिलती है, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन इतना जरूर कि मनीष कश्यप एक उभरता हुआ नया सितारा बिहार में मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।